हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है आईएमएफ का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम सम्मेलन 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में बुलाया गया था, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात एक ऐसे माध्यम की खोज की जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान में सफलता हो सके। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन के रूप में आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में हुई। वास्तव में आईएमएफ ने अपना कार्य 1 मार्च 1947 से आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना। दूसरा, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरा, विनिमय स्थायित्व लाना। चौथा, आर्थिक सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। तो मुद्रा कोष का प्रथम उद्देश्य सदस्य देशों में मुद्रा नीति संबंधी सहयोग स्थापित करना है। इसके लिए मुद्रा कोष द्वारा विशेषज्ञों का एक दल रखा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देता है। सेकेंड पॉइंट है संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। द्वितीय युद्ध काल में सभी देशों ने आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अनेक आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में भी कमी हो गई थी। तो कोष के अनुसार कोई भी सदस्य देश कोष की अनुमति लिए बिना अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अथवा भुगतानों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार दूसरा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना है। तीसरा उद्देश्य का पॉइंट है विनिमय स्थायित्व लाना। तो मुद्रा कोष का तीसरा उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व लाना है। सदस्य बनने के समय ही प्रत्येक देश की विनिमय दर एसडीआर में निर्धारित कर दी जाती है और प्रत्येक सदस्य उस एसडीआर की दर को बनाए रखने की चेष्टा करता है। यदि किसी देश की विनिमय दर गिरने की आशंका उत्पन्न हो जाती है तो मुद्रा कोष न केवल उचित सलाह देकर बल्कि उसे आवश्यक मुद्रा उधार देकर भी स्थिति को संभालने में मदद करता है। चौथा पॉइंट है हमारा आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो आईएमएफ सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करता है और यह सहयोग अल्पकालीन ऋण देकर जो किसी भी मुद्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं सहयोग किया जाता है, जिससे संबंधित देशों को न केवल आर्थिक सहायता मिलती है बल्कि आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए परामर्श एवं तकनीकी सहायता भी मिलती है। तो इस प्रकार आईएमएफ का उद्देश्य सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मेंबरशिप ऑफ द आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता कोई भी देश प्राप्त कर सकता है, परंतु सदस्य देश को इसके समझौते पत्र की सभी धाराओं का पालन करने का वचन देना पड़ता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों का उल्लंघन या अवहेलना करता है उसे आईएमएफ की सदस्यता से पृथक कर दिया जाता है। 1 मार्च 1947 को आईएमएफ में केवल 40 सदस्य थे, जिनकी वर्तमान में संख्या 190 सदस्य देश है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।